इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे मीडियम या कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे तो होगा क्या, जैसे मान लो कोई भी डाइलेक्ट्रिक हम लोग रख रहे हैं, ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप का कुछ रख दिया या क्यूबाइडल शेप का कुछ भी रख दिया, कुछ भी रख दो, कोई मतलब नहीं। तो मैंने तुम्हें बताया था डाइलेक्ट्रिक में प्लस माइनस साथ में रहते हैं, प्लस माइनस क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। जैसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा होगा तो माइनस इधर प्लस इधर, माइनस इधर प्लस इधर, प्लस इधर माइनस इधर। तब यहाँ पर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं रहा होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा होगा, जीरो। कितना रहा होगा, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा होगा तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। लेकिन जब इसको लगा दोगे तो ऐसे बहुत सारे इसके एटम या मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे डाइलेक्ट्रिक के, जैसे पानी है तो पानी में मॉलिक्यूल्स हैं, समझ गए, तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं। आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये सारे माइनस वालों की सेटिंग बनने लगती है, सब ऐसे ऐसे हो जाते हैं, सेट होने लगते हैं, समझ गए सब। ये क्योंकि ये प्लस से निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब प्लस इधर है, तो सब निगेटिव वाले इधर होने लगते हैं। तो इसके सरफेस पर जो है ऐसे सेम इसी शेप का इसके सरफेस पर होगा। नहीं समझे, समझ गए कि नहीं, तो ऐसे ऐसे होगा और इधर प्लस होने लगेगा, मतलब सब सेट हो जाएंगे। आया कि नहीं आया, तो इधर वाला सिर्फ प्लस दिखाने लगेगा, तो बीच वाले सारे न्यूट्रल हो जाएंगे। अब एक सिरा प्लस और एक सिरा क्या बचेगा, माइनस, इधर इधर हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। ये पोलराइज्ड होने का मतलब समझ गए। तो अब यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगा, और ये मान लो एक्सटीरियर को ई नॉट से भी लिखते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक्सटीरियर, ऐसे लिख दो। तो इंटीरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम ही होगा। तो अंदर अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो क्या लिखेंगे, ई इंटीरियर एक्सटीरियर माइनस ई इंटीरियर। नहीं आया समझ में। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ शो होने लगेगा, डाइलेक्ट्रिक में। आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या, तो डाइलेक्ट्रिक में कौन सा शो होने लगेगा, जो इंटीरियर बनेगा उसको माइनस कर देंगे एक्सटीरियर में से। आ गया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना, आया कि नहीं बालक, नहीं आया, लेकिन उससे कम होगा। क्या होगा, बाहर वाले से कम होगा बालक, ये हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक जो होता है सब्सटेंस, वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। तो होता क्या है, पोलर जो होता है और नॉन पोलर दोनों में अंतर होता है। पोलर और नॉन पोलर दोनों में क्या है, अंतर, ठीक है, समझ गए। पोलर क्या चीज़ है और नॉन पोलर क्या चीज़ है, बात को समझने की कोशिश करना। ये है डाइलेक्ट्रिक, बात को समझो। मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक मीडियम या सब्सटेंस कुछ भी ऐसी चीज़ है, ऐसा इंसुलेटर है, जब डाइलेक्ट्रिक बताया था तब। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या मीडियम ऐसा मीडियम या सब्सटेंस है जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो पोलराइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, पोलराइज्ड होने का मतलब समझ गए, उसके सारे माइनस एक तरफ भग जाते हैं, माइनस एक तरफ सेट होने लगते हैं और प्लस एक तरफ। सारे माइनस भागेंगे नहीं, जो जहाँ है, क्योंकि इंसुलेटर है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं होता। अरे मैंने बताया था ना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कंडक्टर रखेंगे, क्या रखेंगे,
कंडक्टर रखेंगे तब तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आ जाएंगे क्योंकि ये प्लस है। सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो सरफेस माइनस दिखाने लगेगा और इधर प्लस दिखाने लगेगा। लेकिन इंसुलेटर में जो माइनस होते हैं वो इसी सरफेस के पास का ही रहता है, बस उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा सेट हो जाता है, नहीं समझे? जैसे ऐसे रहता है तो ये सीधे हो जाता है इसकी डायरेक्शन में। नहीं आया? ताकि ये अट्रैक्ट हो सके। नहीं आया क्या? जैसे भी पहले बताया था। अब उसी के हिसाब से एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। कुछ डाइलेक्ट्रिक जन्मजात पोलर हैं। क्या हैं? जन्मजात पोलर हैं। जन्मजात पोलर मतलब पहले से पोलैरिटी है ही। नहीं आया? नहीं आया? जैसे अपने को किसी को भिड़वाना है, बच्चा है तो उसके मन में कुछ भरो, तो मतलब जैसे ही पैदा होगा वैसे ही तुम कुछ उससे उल्टी सीधी चीज़ें सिखाने लगे तो पोलराइज्ड हो जाएगा। नहीं समझे? जन्म से ही वो पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड मतलब समझ गए ना, एक ही तरफ। और अगर उसे ये सिखाओगे सब समान है तो वो अनपोलराइज्ड रहेगा। नहीं समझ पाए? तो कुछ चीज़ें जैसे मॉलिक्यूल्स बनती है, जैसे HCl हो गया। क्या हो गया? HCl जब बना तो Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से H और Cl में बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनती है? इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। जब इसका बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहना चाहिए। ऐसी बात हुई रहती है H और Cl में, ऐसे समझ नहीं पाए। चलो अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो H का 1 होता है, Cl का होता है 17, तो 2 8 7। ठीक है, ये बोर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो बोर ने कहा था आउटर मोस्ट शेल में 8 हो तो स्टेबल होता है, तो इसे 7 है तो ये है, तो ये 1 अपना इसे दे देगा तो इसका 8 हो जाएगा। तुम ऐसा सोच रहे हो तो क्या भिखमंगा हो जाएगा? नहीं समझ पाए? ये अपना क्यों देगा? नहीं समझे? तो ये शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करेगा, ये कहेगा जब ज़रूरत पड़ेगी तुम ले लेना, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं। तो 8th मतलब 10th में तुमने पढ़ा होगा ऐसे 7 डॉट स्ट्रक्चर 11th में भी पढ़ाया जाता था। ऐसे 7 हो गए इसके बाहर सेल में, हाइड्रोजन का 1 हो गया। तो इसमें और इसमें होती है शेयरिंग, तो ऐसे हो जाती है इसका 2, क्योंकि डुप्लेट बनाकर भी स्टेबल हो सकता है हीलियम जैसा। कैसा स्टेबल होगा ये? हाइड्रोजन कैसा स्टेबल होगा? हीलियम जैसा, क्योंकि हीलियम में लास्ट में कितना होता है? 2। तो ये 2 बना के स्टेबल होने चाहता है और इसको 8 बना के स्टेबल होना है, नियॉन जैसा या आर्गन जैसा बनाना है। तो उसको बनाना है तो ये जो 6 है इसके वो रहेंगे और ये बना के स्टेबल हो गया। तो ये बनता है शेयरिंग। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये है, ये तो शेयरिंग कर लिया, ये कोवैलेंट बना लिया। क्या बना लिया? अब इसमें एक दिक्कत ये है, क्लोरीन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी बहुत तेज़ी से खींचता है अपनी ओर। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ क्या होगा? माइनस, और यहाँ क्या होगा? प्लस। समझ गए? एक जगह माइनस और एक जगह प्लस। तो इस पर पार्सली क्या आ जाता है? एक जगह प्लस और एक जगह। तो ये जन्मजात पोलर है, पोलराइज्ड है। नहीं समझ पाए? पोलराइज्ड का मतलब समझ गए? एक जगह प्लस आ रहा है तो एक जगह क्या आ रहा है? तो ये पहले से पोलराइज्ड है। नहीं आया क्या? आ गया? अब कुछ चीज़ें होती हैं अनपोलराइज्ड, तो मतलब ये पहले से पोलर है। आया समझ में? ऐसे ही H2O है। क्या है? H2O में भी ये पहले से पोलर होता है। ये यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी पोलराइजेशन शो करता है। आया समझ में? समझ गए कि नहीं? आ गया? अब कुछ चीज़ें होती हैं वो होती है नॉन पोलर। क्या होती हैं? तो समझ गए, पोलर HCl ये सब, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे, 11th में पढ़ना चाहिए था थोड़ा सा। और नॉन पोलर में दोनों बैलेंस रहेंगे, जैसे H2। क्या हो गया? अब हाइड्रोजन जब आपस में साझा करेगा इलेक्ट्रॉनों का तो ये हाइड्रोजन बंद बॉन्ड बनेगा, ये इसके बीच, हाइड्रोजन के बीच।
तो जितनी तेज़ी से ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी तेज़ी से ये खींचेगा। तो इसके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं आएगा, ना इसके ऊपर प्लस आएगा ना इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। तो ये क्या होगा? नॉन पोलर। क्या होगा? ऐसे ही CO2 भी क्या है? नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर है। जितनी तेज़ी से ये खींचता है उतनी तेज़ी से ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, H2 का भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो ऐसी चीज़ की डाइपोल मोमेंट होती नहीं है। ये हम 11th क्लास में थे। ये है नॉन पोलर। क्या है? O2 भी क्या है? नॉन पोलर। लेकिन एक दिक्कत है, अगर इन सब को, चाहे इसको, दोनों में से तुम किसी को भी, ये दोनों डाइलेक्ट्रिक है, किसी को भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन इसके, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, जब तुमने इसको यहाँ रखा, क्या करा? रखा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच जाएंगे थोड़ा सा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तब पहले प्लस माइनस नहीं था, लेकिन अब हो जाएगा। नहीं समझ पाए क्या? अब एक जगह पॉजिटिव बन जाएगा तो एक जगह नेगेटिव बन जाएगा, तो पोलर और नॉन पोलर हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के हैं, यही NCERT में दिया गया है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया न? अब इधर आ जाओ, देखो दिया है पोलराइजेशन। क्या दिया है? पोलराइजेशन। तो उसकी डेफिनेशन लिख लो पोलराइजेशन की। होता क्या है कि जो डाइपोल मूवमेंट बनता है, देखो जैसे ही हम लोग नॉन पोलर या पोलर को, डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कहाँ रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग रखते हैं किसको, किसको रखेंगे? अभी बता रहा था ना, बतिया रहे थे, बताओ किसको रखेंगे?